हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक है गाइज। और आज हम जा रहे हैं शादी में, गांव में। मेरे गांव में शादी है, तो वहाँ जा रहे हैं हम अलीगढ़। और सारा काम ख़त्म हो चुका है। अभी इनके पापा गए हैं, मेरे हस्बैंड गए हैं अपने ऑफिस के काम से, यहीं गाजियाबाद गए हैं। उसके बाद जब वो आ जाएंगे, जब हम यहाँ से निकलेंगे शादी में जाने के लिए। रेडी सब हम हो चुके हैं। अभी ऐसी नॉर्मल ड्रेस पहन ली है क्योंकि अभी सीधे मैं अपने घर जाऊंगी, उसके बाद जाएंगे हम रेडी होके शादी में निकलेंगे, क्योंकि अभी ना ऑफिस भी जाना है। तो अभी तो नहीं जा रहे हम निकलेंगे 3 बजे करीब यहाँ से दोपहर को। तो अभी ऐसी मतलब जाने के लिए घर, अभी तो मैं सीधे अपने घर जाऊंगी। और आज मैंने पहना है वही सूट जो मैं शॉपिंग करके लेके आई थी। तो देखिए कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाइज हम निकल चुके थे अपने घर से। मैं यहाँ गाजियाबाद से निकल चुकी हूँ और ये आपको सीधे गांव का जाते हुए का सीन दिख रहा है, क्योंकि मैं इससे पहले अपने घर गई थी और थोड़ी देर वहाँ पे ही रुके थे हम लोग। 3 साढ़े 3 बजे तक घर पे ही रुके थे। उसके बाद फिर हस्बैंड आए थे, फिर रेडी वेडी होके हम निकल गए थे वहाँ से। तो अब ये रास्ते का सीन है जो मैं अभी गाँव जा रही हूँ अपने, तो वहाँ का है ये सीन। तो गाइज टाइम तो बहुत लगता है हमें अपने गांव जाने में, क्योंकि अलीगढ़ में है मेरा गांव और अलीगढ़ से भी काफ़ी आगे पड़ता है। अलीगढ़ तो हमारी डिस्ट्रिक्ट पड़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें वहां जाने में। कल गर्मी इतनी थी कि पूछो मत गाइस, हम तो इतने परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा बहुत गर्मी थी। बच्चों ने तो गाड़ी में बहुत शैतानी करी गाइस, और मान ही नहीं रहे थे। ये मानते भी नहीं हैं, इनसे कितना भी बोलो तो ऐसे ही करते हुए जाते हैं पूरे रास्ते पर। और इतना लंबा रास्ता था, इन्होंने बहुत परेशान करा जाते हुए। और गाइज गर्मी भी बहुत हो रही थी। ये देखो खजूर कितने सारे लटके हुए थे इस पे। तो मैंने व्लॉग वगैरह वहाँ जाके कुछ शूट ही नहीं करा है। तो और ये थोड़ी सी मैंने रास्ते में बनाई थी वीडियो, तो मैंने सोचा चलो ये व्लॉग में डाल देती हूँ। और मेरी बनी नहीं पाई, सोच के तो मैं गई थी कि मैं वहाँ पे जाके व्लॉग बनाऊंगी, पर व्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि अलीगढ़। आप किसकी शादी में जा रहे हो? मम्मा चलो बोल विक्की की शादी में। कितनी बार शादी करवाएगी उसकी, हो चुकी है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और बच्चे कर रहे थे बहुत ज़्यादा परेशान। रात हो गई थी, तो रात में क्या ही व्लॉग बनाती मैं। तो ऐसे ही कर रहे थे बच्चे, उन्होंने बहुत तंग कर लिया था वहाँ पे। ना खाना पीना खाने का मन कर रहा था, मेरा खुद का इतना जी खराब हो रहा था गर्मी की वजह से। तो इतना लंबा सफ़र करके जाओ ना, तो फिर वैसे भी जी खराब हो जाता है। मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाना वाना खाने का। और थोड़ा मोड़ा खाना खाया था हमने वहाँ जाके, और कुछ नहीं, बस थोड़ा खाना वाना खा पी के ऐसे ही थोड़ी देर रुके हम वहाँ पे। हमने जयमाला वयमाला कुछ नहीं देखी, हम आ गए थे उसके बाद वापसी। मतलब गांव तो अलीगढ़ में ही पड़ता है हमारा। तो हम आ चुके हैं अभी भीमपुर तिराहे पे, और अभी यहाँ पे हम कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि पेट में बनने लगी है खाली पेट गैस। तो हम कुछ खा पी के जब जाएंगे। और मैं भी खाऊंगी। ये देखो कैल जैसे ताली कर रही है। इन दोनों ने तो पूरे रास्ते पर आफत काटी है। तो गाइस हम आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, ना हमसे खाना खाया जा रहा है ढंग से ना कुछ। आज तो इतनी गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और बच्चों ने भी कुछ बहुत दिक्कत कर रहे हैं, इतनी गर्मी में ना रुका जा रहा है। मैंने व्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाया, सोचा था व्लॉग बनाऊंगी, पर व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई हूँ मैं। तो अब कुछ नहीं, खाना थोड़ा बहुत खाना खाया गया है। तो अब हम यहाँ से निकल लेंगे गाइस, यहाँ रुकेंगे नहीं। सोचा था सुबह निकलेंगे, पर अब रुकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, बच्चे बीमार हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहती बच्चे बीमार हों, क्योंकि अगर ये बीमार हो गए ना तो एक बार ये सही भी नहीं होते हैं फिर। तो इस वजह से
रात के बज रहे हैं गाइस 12 बज रहे हैं और अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, खाना पीना ही चल रहा है। बारात भी नहीं चढ़ी ना, अभी कुछ भी नहीं हुआ, मतलब अभी जयमाला भी होगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो हम तो नहीं रुक पाएंगे इतने टाइम तक, क्योंकि बच्चों ने भी बिल्कुल आराम नहीं करा, थक गए हैं बच्चे और गर्मी में परेशान भी हो रहे हैं। खाना भी इन्होंने ऐसे तैसे ही खाया, मतलब कैला ने तो बहुत कम खाया है और दितवी ने तो चलो खा लिया थोड़ा बहुत, लेकिन कैला ने तो बिल्कुल नहीं खाया कुछ भी, तो बीमार हो जाएगी। और एक बार बीमार होने के बाद बच्चे मेरे सही भी नहीं होते हैं जल्दी से, तो ये वाला रिस्क तो मैं नहीं लूँगी। तो गाइस हम वहाँ से निकल गए थे शादी में से 12 बजे करीब खाना वाना खा के, और हम अपने घर आ गए थे नोएडा में। मैं 2:30 बजे के करीब हम आ चुके थे, तो हमने फिर उसके बाद अपना थोड़ा आराम करा, नींद पूरी करी अपनी, और फिर हस्बैंड चले गए थे वहीं से ही ऑफिस, तो फिर शाम को आए तो हम आ गए थे यहाँ पे गाज़ियाबाद के लिए, फिर निकल आए थे हम उनके साथ ही। तो अब मैं वही करने लगी हूँ अपने रोज़ वाले काम। तो आ गई हूँ मैं अपनी किचन में, और अब बना रही हूँ मैं सुबह को सीताफल की सब्ज़ी बना रही हूँ गाइस, और लंच की तैयारी कर रही हूँ। उनके हस्बैंड जाएंगे ऑफिस। सीताफल मैं ऐसे सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, इसमें मीठा वाला नहीं बनाती, मुझे मीठा वाला पसंद नहीं है गाइस, मैं ये नमक वाला बनाती हूँ जो खट्टा लगता है। इसमें थोड़ा सा अचार डालती हूँ आम का, और इसको, और उसके बनने के बाद इसको मैं मैश कर देती हूँ मैसर से, जिससे ये ना अच्छे से घुट सा जाता है ना, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो साबित सा मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं ऐसे मैश करके बनाती हूँ, इसे मैसर से अच्छे से मैश कर लेती हूँ। और यहाँ गाइस सब्जी वब्जी मेरी सब बन चुकी है, अब मैं रोटियाँ सेक लूँगी फटाफट से। और कुछ भी हो गाइस, सुकून तो अपने घर पे आके ही मिलता है, चाहे आप चाहे कहीं भी घूम के आ जाओ, लेकिन जो सुकून अपने घर पे होता है वो कहीं नहीं होता। तो ऐसा ही मेरे साथ है, मैं तो वैसे भी गाड़ी में मेरे ना चक्कर से आते हैं। तो गाइस रोटियां भी मेरी बनके रेडी हो चुकी हैं, अब मैं इनमें फटाफट से घी लगा लूँगी।
और उसके बाद अपने हस्बैंड का लंच भी पैक करना है मुझे, और भी छोटे मोटे काम हैं तो वो कंप्लीट कर लूँगी मैं अपने। गर्मियों में तो बस ऐसा लगता है कि फटाफट जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करो और कूलर पंखे में बैठो, तो वही है मेरे साथ भी। तो यहाँ पे चला रही हूँ मैं मट्ठा, और मट्ठा मैं और मेरे हस्बैंड ही लेंगे। बच्चों को मैंने दही निकाल दिया है, बच्चों को मैं मट्ठा नहीं देती, इनको दही खिला देती हूँ डायरेक्ट। ना बच्चों को दही ज़्यादा पसंद है तो इन्हें दही दे देती हूँ, और मैं और हस्बैंड एक एक गिलास मट्ठा ले लेते हैं। गर्मियों में अच्छा होता है। और किचन के मेरे सारे काम अब ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब मैं आ गई हूँ अपने बाकी काम ख़त्म करने, झाड़ू पोछा वगैरह। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपने बेड को सही, थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ। मैंने आज बेडशीट तो चेंज नहीं करी है, वही बेडशीट बिछी हुई है, साफ़ है ये। तो अब बाकी के काम ख़त्म करूँगी। हमें लगता है कि गाइस बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, काम कम हो गया, बट काम कम नहीं होता है, काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों की पढ़ाई का भी काम बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसी का सिखाया, मैंने कहा इसको थोड़ा सा रिवीजन करा दे, क्योंकि बच्चे ना भूल जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, तो इन्हें रिवीजन कराना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, तो इनको थोड़ा सा ये रिवीजन करा रही है। उधर बैठा भी आ रही 35 बोलो तो बोलो टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल, कैरेट, पीस, टमाटो, पोटैटो, बाल से ही कम कर, याद करने पे ध्यान दे।